अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, A1 होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। मुझे आप सुन रहे हैं VIP के रेडियो प्लेटफॉर्म से और मुझे कहते हैं RJ शेफ़ सदफ शहज़ादी। मैं आपको VIP किचन कैफ़े में खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू द शो। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ये बताती चलूँ कि लास्ट टाइम मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था। मिस्टर अफ़ज़ाल हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि आप हमें ना कश्मीरी चाय बनाना सिखाएं। वो किस तरह से बनती है, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो आज हम अपने किचन कैफ़े में कश्मीरी चाय बनाना सीखेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये कश्मीरी चाय ऐसा होता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं मिल रही होती है ना, तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। हम समझ रहे होते हैं कि यार पता नहीं ये कितनी मुश्किल से बनती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है और मैं आपको बहुत ही ईजी जो है वो कश्मीरी चाय का तरीका बताऊंगी। और इंशाल्लाह रमज़ान में इफ्तारी के बाद सारा कुछ होना, चाय ना हो तो वो मज़ा नहीं आता। तो आप ज़रूर इसको इफ्तारी के बाद ट्राई करें। ये एनर्जी ड्रिंक भी है और कश्मीरी चाय भी है। तो आइए चलते हैं अपने किचन की जानिब। जब आप चाय बनाने का इरादा करें तो सबसे पहले पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और महीना रमज़ान अल मुबारक का है। कोशिश करें अल्लाह ताला से अपने लिए बख्शिश मांगें, मग़फ़िरत मांगें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ताकि हम जो है वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको और भी भरपूर तरीके से जी सकें। हमें जो है वो अपने लिए बहुत सारी दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बख्शिश के लिए बहुत सारे ऐसे मौके दिए होते हैं जो हम गंवा देते हैं। हम मोस्टली उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन ये रमज़ान है, कभी शब बारात, कभी शब मेराज, ये जो ऐसी हैं रातें अल्लाह ताला ने हमें दे दी हैं जिसमें हमारी दुआएँ रद्द ही नहीं होती, हमारी दुआएँ कबूल होती हैं और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं। और हम फिर कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, लेकिन रमज़ान में ताक रातें आ रही हैं। कोशिश करें कि अपने लिए भी मांगें, दूसरों के लिए भी मांगें, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआएं मांगें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करें, आमीन इंशाअल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, छोटा सा पतीला ले लेना है या सॉस पैन ले लेना है, जो भी आपको ईजी लगे आपने वो ले लेना है। और उसमें हाफ़ कप अपने पानी ऐड करना है, ठीक है। ओनली हाफ़ कप पानी ऐड कर दें और फिर उसके बाद आराम से चूल्हा जलाएं। अब मैं ये बात हर बार कह रही होती हूँ कि आराम से चूल्हा जलाएं। आराम से चूल्हा जलाने का मतलब सिर्फ इतना होता है ना कि जब आप आराम से काम करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। मीन्स कि आपको जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं होता कि आपका हाथ जल जाए, आपको किसी किस्म की कोई हीट फील हो अपने हाथ पे या बाजू पे, तो ये चीज़ नहीं होती। जब आप आराम सुकून से काम कर रहे होते हैं ना, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है। और मैंने हमेशा यही कहा है कि अपना ध्यान, अपना ख्याल हमने खुद ही रखना होता है। और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखते हुए हम आराम सुकून से चूल्हा जलाएंगे, ठीक है। चूल्हा जलाने के बाद हम क्या करेंगे कि वो जो हमने हाफ़ कप पानी सॉस पैन में ऐड किया है उसको आराम से चूल्हे पर सेट कर देंगे। अब चूल्हे पर उसको सेट तो करेंगे, लेकिन सेट कैसे करेंगे, आराम से कौन से रख देंगे और हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमने सॉस पैन सेट किया है वो बाकायदा जो है वो चूल्हे पर सेट हो चुका है। यानी ऐसा ना हो ना कि एक तरफ से वो झुका हुआ हो, एक तरफ से फिट हो, तो ये चीज़ भी हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। मीन्स कि वो चाय हमारी गिर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपने बिल्कुल आराम से जो है वो चूल्हे पे सॉस पैन को फिट करना है, यानी प्रॉपर रख देना है कि वो तमाम जो एरिया है सॉस पैन का वो हीट अप हो सके और इसमें अच्छे तरीके से चाय तैयार हो सके। अच्छा जी, जो आपने फ्लेम रखनी है वो आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि फ्लेम हाई हो या ज़्यादा फ्लेम लो हो, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है और टाइम ज़्यादा लग जाता है। और हाई फ्लेम हो तो उसका भी ज़्यादा इशू होता है। अब हमने पानी जो है वो सॉस पैन में ऐड करके रख दिया है चूल्हे पे। अब हमारी जो चूल्हे की फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम है और अब हम वेट करेंगे कि चाय का जो हमने पानी रखा है उस पर बबल्स बननी शुरू हो जाए। जैसे ही उस पर बबल्स बननी शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच चाय पत्ती, ठीक है। 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। आपके पास कोई भी चाय पत्ती है तो आप उसको 1.5 चम्मच जो है वो उसमें ऐड कर दें। अब दोबारा हम क्या करेंगे, पत्ती ऐड करने के बाद हाफ़ कप मज़ीद इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है। अब शुरू में हमने 1 कप पानी ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तरीका है चाय बनाने का और ये नॉर्मल चाय नहीं है, कश्मीरी चाय है, तो इसमें थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा ना। आपने हाफ़ कप पानी ऐड किया, उसके बाद आपने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। जब इस पर बबल्स बनना शुरू हुए तो आपने 1.5 चम्मच इसमें चाय पत्ती ऐड की। चाय पत्ती ऐड करने के बाद आपने हाफ़ कप फिर इसमें पानी ऐड किया। और ये मैं आपको जो चाय बनाने का तरीका बता रही हूँ ये 2 कप टी है, ठीक है। 2 कप कश्मीरी चाय मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो फिर आप ज़ाहिर बात है कि क्वांटिटी तो चीज़ों की बढ़ाएंगे इस हिसाब से। ओके जी, अब हाफ़ कप जो हमने पानी मज़ीद ऐड किया है 2 कप टी में,
तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर वेट करेंगे, ठीक है। अब वेट क्यों करना है, वेट हमने क्यों करना है कि जो हमने दोबारा से पानी ऐड किया है उसको हम दोबारा से बॉयल होने देंगे। अब पहले से पानी जो था वो बॉयल हो चुका था, तो ये पानी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ी सी देर में बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है शुगर। अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दें, आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं और चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शक्कर ऐड करें तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत बेहतरीन आता है, बहुत मज़े की चाय बनेगी। आप जो है इसमें शक्कर ऐड कर दें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको मीठा पसंद है आप उस हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर दें। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क आपके पास एवरीडे हो तो वेल एंड गुड, नीडो आप इसमें नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वो जो है ना थोड़ा फिर अलग सा टेस्ट आएगा। एवरीडे आपने ऐड करना है 1 टीस्पून। अब हमने क्या करना है, फिर थोड़ी सी देर जो है वो इसको पकने देना है। मीन्स के जो हमने चाय पत्ती भी ऐड की है, ड्राई मिल्क ऐड किया है, पानी भी दोबारा से हमने ऐड किया है, तो थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे ताकि शुगर भी हमने जो ऐड किया वो भी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, 2 कप चाय के लिए हमने 1 कप तो हमारा पानी हो गया। अब दूसरा कप हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क, ठीक है। ड्राई मिल्क आप बिल्कुल भी ऐड ना करें और डब्बे वाला दूध भी बिल्कुल ऐड ना करें, आपने इसमें फ्रेश मिल्क ऐड करना है 1 कप। अब 1 कप फ्रेश मिल्क हम इसमें ऐड करने के बाद फिर इसको काफ़ी देर पकाएंगे और कोशिश करें कि चाय को बार बार फेंटें, ठीक है। चम्मच से बार बार इसको फेंटें ताकि चाय जो है वो बहुत अच्छी और जल्दी से थिक फॉर्म में आ जाए। अब थिक फॉर्म में आने के लिए हमने यहाँ पे ऐड जो किया है ना ड्राई मिल्क, वो भी इसमें हेल्प करेगा और इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टेस्ट है चाय का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रेश मिल्क ऐड जब हम करेंगे तो फ्रेश मिल्क 1 कप हमने ऐड कर दिया। अब हम दोबारा से इसको बॉयल होने देंगे और साथ ही साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि जो है हमारी चाय भी ना गिरे। दूध जब हम ऐड कर देते हैं ना तो हमें ये प्रॉब्लम होती है, फिर चाय गिर जाती है जल्दी ना, यानी वो सॉस पैन से बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये काम ना कीजिएगा क्योंकि चाय अगर गिर जाएगी ना तो चूल्हा भी गंदा होगा और चाय वेस्ट भी हो जाएगी। तो ऐसा हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते ना, हम तो मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बनाना चाहते हैं। जी हाँ, कश्मीरी चाय। अच्छा, अब हम इसमें जो हमने मिल्क ऐड कर दिया है, अब हम इसको थोड़ी सी देर पकने देंगे, यानी इंतज़ार करेंगे ना। ज़ाहिर है इतनी ही जल्दी ये चाय बन जाए तो फिर ये कश्मीरी चाय ही क्यों कहलाए। ज़ाहिर बात है इसने थिक भी होना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी इलायची और कोशिश करें कि इलायची को खोल के ऐड करें, ठीक है। हाफ़ टी स्पून या इससे भी कम आप इसमें ऐड करेंगे सौंफ, ठीक है। चाय के लिए जो सौंफ मिलते हैं आपको आइडिया होगा, वो आपने हाफ़ टी स्पून भी उससे भी थोड़ा सा कम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और 2 छोटी इलायची भी आपने ऐड कर देनी है एट अ टाइम। अच्छा, उसके बाद ये अब सारी चीज़ें जो हैं हमारी ऐड हो चुकी हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये तो नॉर्मल जो है वो चाय है ना, ये तो बन जाती है, इस तरह तो हम नॉर्मली भी बना देते हैं, इसमें तो कोई हमने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की कि वो कश्मीरी चाय कहलाए। लेकिन अब हम जो ऐड करेंगे वो है नट्स। नट्स में आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप किशमिश ऐड करना चाहते हैं, वो किशमिश ज़ाहिर है हमारे लिए आयरन का काम कर रही होती है। इफ्तारी के बाद ऐसा होता है कि आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हमें। तो अगर हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे तो किशमिश को हम पहले पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे और फिर हम पानी उसका छान लेंगे और वो किशमिश जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। किशमिश ताकि वो मैश होगा तो वो उसमें नहीं होगा ना, चाय में चाय को जो है वो थिक करने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने वो किशमिश जो है वो अगर ऐड करने हैं तो मैश किशमिश इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बादाम बारीक कट करके ऐड करेंगे, पिस्ताशू भी ऐड कर सकते हैं और कैश्यू नट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, नट्स जो भी आपने लेने हैं ना, कोशिश करें कि उनको बारीक कट कर दें, लेकिन अभी उनको आपने कश्मीरी चाय के अंदर ऐड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस है, मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा गौर से सुनिएगा। मेरा तो ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें नट्स ऐड करें, जिसमें आप कैश्यू नट भी ले सकते हैं, पिस्ताशू भी ले सकते हैं, पीनट्स और आलमंड्स। ये 4 किस्म के आपने नट्स ले लेने हैं। और किशमिश अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैंने आपको अलग से बता दिया है कि आपने इस तरह से किशमिश को मैश करना है और वो भी साइड कर देना है। अब आपने जो चाय बनानी थी, यानी जो चाय हमने रखी हुई है चूल्हे पर, उसको आपने चूल्हे से उतार देना है और उसको छान लेना है, ठीक है। आराम से बेकिंग ग्लव्स पहने रखें हाथों में और अपने हाथों का, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए उसको आराम से छान लें। और छानने के बाद जो है वो दोबारा से सॉस पैन को चूल्हे में रखें और जो इसमें हमने चाय पत्ती ऐड की थी, इलायची सौंफ वगैरह ऐड किए थे ना, तो ज़ाहिर बात है उसको हमने काफ़ी टाइम पकाया था, तो वो जो टेस्ट है वो चाय में ऑलरेडी मिक्स हो चुका है। तो अब हमने पत्ती भी छान ली और इसके अलावा सौंफ इलायची सबका टेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से आ चुका है, सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब सॉस पैन को वापस रखते हुए, चूल्हे पे वापस रखते हुए हम वो जो चाय हमने छानी थी उसको दोबारा से सॉस पैन में ऐड कर देंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए नट्स, ठीक है। नट्स जैसे ही आप ऐड करेंगे, कोशिश करेंगे चाय को आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से फेंटते रहें ताकि चाय जो है आपकी जल्दी से थिक फॉर्म में आना शुरू हो जाए, ठीक है।
उसके बाद हम जैसे ही हमें ये फ़ील होगा ना कि हमारी चाय जो है वो थिक फॉर्म में आना शुरू हो गई है, तो आराम से चूल्हा बंद कर दें। और जो कप आपने 2 कप, ज़ाहिर है आपने 2 कप ऐड किए थे ना, 1 कप पानी और 1 कप दूध, तो आपने वही 2 कप आपके वापस आएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि जो है वो चाय कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आपने 2 कप जो है वो चाय निकाल लेनी है प्यारे-प्यारे से कप्स में, आराम से। अब इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छानने वाली चीज़ें हमने छान ली हैं। तो आपने जो है वो उसको 2 कप्स में ऐड करना है और उसको सिप-सिप करके पी के एन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको यही कहूँगी कि यू मस्ट बी ट्राई एंड यू मस्ट बी एंजॉय इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि बहुत अमेजिंग चाय बनेगी। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से बनाई हुई चाय। आप ट्राई कीजिएगा, ये कश्मीरी चाय इसको हम कहते हैं। और वैसे ये है कि कश्मीरी चाय बहुत तरह की होती हैं, उनके तरीके डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया है, आप रमज़ान में ये तरीका ज़रूर ट्राई करें। और मेरी अपने प्यारे-प्यारे से लिसनर से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ किया करें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मैं आपके लिए दुआएँ करूँगी, आप मेरे लिए क्या करें, बस मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और आपको कोई भी किसी किस्म की किसी भी चीज़ की, किसी भी रेसिपी के हवाले से कोई भी गाइडलाइन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें। इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ आपके लिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और एक बार फिर कहूँगी कि आपका ताउन हमारे लिए काबिल सताइश है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की कश्मीरी चाय कैसी लगी। तो चलते हैं अब हम अपनी होम रेमेडी की जानिब। होम रेमेडी में आज हम बात करेंगे अपने फेस पे। अगर आप भी चाहते हैं कि हर कोई आपसे पूछे कि आप अपने फेस पे क्या यूज़ करते हैं, अगर आप भी अपना फेस जो है वो उसको साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके फेस पे इतना ग्लो हो कि हर कोई आपसे ये पूछे, तो आप कहें कि कुछ ख़ास नहीं, बस नॉर्मल चीज़ें हैं, तो बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल ही हैं। मैं आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले आपने शीशे का एक प्यारा सा बाउल ले लेना है। उसमें आपने ऐड करनी है 2 टीस्पून दही। उसके बाद दही ऐड करने के बाद दही को आप अच्छी तरीके से बीट कर लें, ताकि वो जो है ना, बाकी हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो वन बाय वन इसमें आहिस्तगी से मिक्स होती रहें। 2 टीस्पून आपने दही इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद आप ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेसन। इन 2 चीज़ों को आप कोशिश करें पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हाफ़ टी स्पून आप ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। और हम लास्ट में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून चाय पत्ती। अब ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं, 4 चीज़ें हैं, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ। 2 टीस्पून दही, 1 टीस्पून बेसन, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाय पत्ती। ये सारी चीज़ें आपने एक छोटे से बाउल में शीशे के प्याले में मिक्स कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर देना है अपने हल्के हाथों से, ठीक है। फिंगर से अप्लाई करने की कोशिश करें। बहुत अच्छे से ये जो है आपका थिक सा पेस्ट बनेगा और बहुत अच्छे से आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा और आपको खुद भी फील होगा कि ये अच्छे से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बहुत गाढ़ा अप्लाई ना करें, पतला पतला सा अपने हाथों से इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ी देर रहने देंगे, ठीक है। जैसे ही ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो हमें फ़ील होगा, हमारा फेस थोड़ा सा इस तरह अजीब सा हो रहा होगा ना, कि बात भी नहीं करनी होगी हमसे, खिंचाव खिंचाव आ जाएगा फेस में। तो अब हम इसको ड्राई होने देंगे बहुत अच्छे तरीके से। जब हमारा फेस अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, मीन के जो हमने पेस्ट लगाया था, अप्लाई किया था, वो अच्छी तरीके से ड्राई हो गया, तो उसको अब हम हाथों से उतारेंगे, ठीक है। हाथों से अब उसको उतारने की कोशिश करेंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा आपको ये होगा कि तकलीफ़ सी फील होगी, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सारी आपकी वो चीज़ें हैं जो आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो आप जो है वो आराम से इसको जो है वो अपने फेस से रिमूव करने की कोशिश करें हाथों से, विदाउट वाटर, ठीक है। जब आप अच्छे तरीके से फेस को साफ़ कर लेंगे ना, ये रेमेडी जो है अपने फेस से रिमूव कर लेंगे, तो उसके बाद आप वार्म वाटर से अपने फेस को वॉश करें। आप जैसे ही फेस वॉश करेंगे ना, तो आपको खुद ही ये एहसास होगा कि यार मेरा फेस कैसा था, मतलब अचानक से कैसा ग्लो आया मेरे फेस पे ना। तो एक तो आपकी स्किन जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ग्लोई हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपके फेस पे हैं डार्क सर्कल्स हैं, रिंकल्स हैं, डेड स्किन हो चुकी है, सर्दियाँ गुजरी हैं इनकी वजह से, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिकवर हो जाएंगी सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी से। अगर आपको मज़ीद कोई मसला है, मज़ीद आप किसी भी चीज़ के हवाले से कोई रेमेडी पूछना चाहते हैं, तो हम हैं हाजिर। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, मैं कमेंट ज़रूर फॉलो करती हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो आज की होम रेमेडी है, जो आपको मैंने बताई है, वो आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे ईद भी है, तो आपको फेशियल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। अगर आप हमारी बताई हुई कोई रेसिपी ट्राई कर रहे होते हैं या कोई होम रेमेडी ट्राई कर रहे होते हैं, तो हमें ज़रूर बताया करें कि जी हमने ये चीज़ ट्राई की है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। काइंडली ये शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग जो है ना, आप लोग हैं तो हम हैं।
ज़ाहिर बात है, आप हमें सुन रहे होते हैं तो तभी हमें एहसास होता है कि जी हमें कोई सुन रहा है, हम किसी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी के लिए बोल रहे हैं। तो रेडियो शोज़ होते ही इसलिए हैं कि हमें कोई सुने। तो जब आप लोग हमें सुनते हैं ना, तो फिर मुकम्मल हमें एहसास हो जाता है कि जी हम अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि हमारे लिसनर्स जो हैं वो हमें ज़रूर सुनेंगे और हमारी बताई हुई रेसिपीज़ जो हैं, रेमेडीज़ अच्छे तरीके से फ़ॉलो करेंगे ज़ाहिर है अपने घर में। और ये इतनी मुश्किल चीज़ें मैं इसीलिए नहीं बताती होती, क्योंकि मुझे पता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती, तो फिर हम उस चीज़ से रह जाते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ अभी ले आएँगे, अभी बनाएँगे, ये है, वो है, फिर आगे पीछे करके वो चीज़ रह जाती है। वो चीज़ हम मँगवा नहीं सकते, या मसरूफ़ियात इतनी होती हैं, दुनिया के काम इतने होते हैं कि वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं चीज़ें वो बताती हूँ कि जो घर पे रहते हुए हम आसानी से बना सकते हैं। अब चाय तो हर कोई पीता ही है, तो थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका था, लेकिन चाय बहुत अमेज़िंग होगी, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और होम रेमेडी जो है, ये तो ईद के मौका पे ज़ाहिर बात है हमें सैलून जाना पड़ता है, तो ये आप अगर ट्राई करेंगे ना, वीक में एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा नहीं, एक बार आप ज़रूर ट्राई किया करें। और जब आप इस रेमेडी को अपने फेस से रिमूव करेंगे ना ड्राई होने के बाद, तो आपको थोड़ा-सा फ़ील होगा कि आपका फेस जो है वो थोड़ा-सा इस तरह से आपको होगा ना कि ड्राई हो चुकी है स्किन या इस तरह, तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से इसको रिमूव करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मैं अगेन यही कहूँगी कि यू मस्ट बी ट्राई। सो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता करें। और ये है कि आपको मेरा शो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू प्रोग्राम के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।